आज मैं आपने बताऊंगी इनर वाला प्लाजो कैसे बनाते हैं। ये प्लाजो बनेगा, जो पैंट प्लाजो है उससे लूज बनेगा और जो अम्ब्रेला कट प्लाजो बना है उससे थोड़ा सा बीड़ा बनेगा। और ये इनर का कपड़ा है, ये प्लाजो का कपड़ा है। तो अब मैं आपने बताऊंगी कैसे काटना है। ये प्लाजो का कपड़ा है, ये हमने किनारी से किनारी मिला के मोड़ लिया एक तय में। पहले हम अगली टांग निकालेंगे, फिर पीछे का हिस्सा निकालेंगे। तो ये अगला और पिछला अलग अलग निकालना है। इसकी लंबाई है प्लाजो की 38 इंच तो लंबा है और 44 इसकी हिप है। इसके हिसाब से हमने ये प्लाजो बनाना है। तो 38 लंबाई है, उसके लिए सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जो नीचे हमने मोड़ना है, फोल्ड करना है 2 इंच का कपड़ा, उस पर निशान लगाना है। 2 इंच का है, इस पर हमने निशान लगा दिया। ये जो कपड़ा है इसका आगे 2 इंच से आगे हमने जितनी लंबाई है टोटल 38 इंच, उससे 1 इंच कम ले लो 37, क्योंकि मॉडर्न का तो नीचे हो गया, ऊपर हमने 37 पे निशान लगा लिया। और जो बेल्ट लगावांगे रबड़ वाली वो हम अलग तो जोड़ांगे तो ये सारी तैयार होकर फिर ऊपर नीचे तो मुड़ गया 38 ही हो जाएगी। ये टोटल कितना हो गया 39 पे निशान लगा लो। इसमें आप सीधा कर लो। अब आपने क्या करना है, जितने हिप है 44, तो 44 का चौथा हिस्सा हो गया 11। इसमें आप 2 इंच या 2.5 इंच बस ऐड कर लो। ये तो हो गया ऊपर की बेल्ट का निशान। अब लेना है आसन। जितने हिप हो पहले तो उतना आसन लो आप। हिप है 11, यानी कि ये वाली चीज 11 है ना, हिप की 44 का चौथा 11। इसमें आप 2 इंच और जोड़ लो, ये आपका आसन हो गया। इतना ही आसन बनाना है इसमें। और ऊपर बेल्ट भी लगेगी, वो भी आसन में जुड़ेगी। तो इसके लिए आपने अड़ते हैं 1 इंच कम करना पड़ेगा, क्योंकि बेल्ट में भी तो कपड़ा होगा ना, इसमें ही जुड़ेगा, वो भी कम होगा। ये हो गया आसन की लंबाई। अब आगे आपने लेना है, अब आसन खातर जितना यो है 14, इतना ही यो है 14 इंच का। और लंबाई कैसे निकाली है, आसन का चौथा हिस्सा लेकर उसमें 2 जोड़ दी, ऊपर तो 1 इंच कम कर दिया क्योंकि अलग से बेल्ट लगाई जाएगी। और इसमें जो 14 है इसमें आप 2 इंच और जोड़ दो, 2 इंच। अब इसको आप जैसे मुड्ढे की गोलाई करे हैं ऐसे गोलाई कर दो। ये हो गया आसन और ऊपर बेल्ट लगाई जाएगी जब ये बिल्कुल सही करेक्टर होगा। अब लेनी है आपने पैर की मोरी कितनी है, तो मोरी हमने बनानी है, थोड़ा सा कपड़ा सिलाई में यहाँ जाओगा, थोड़ा सा यहाँ जाओगा, तो 14 इंच ले लो। तो अब आपने क्या करना है, ये जो फट्टी है प्लाजो काटने वाली, उस फट्टी ने इसने आसन का जो 2 इंच बढ़ाया था वो वाला पॉइंट, और ये जो पैर की मोरी ली है ये वाला पॉइंट, इसमें आप मिला दो। और अब आप ये जो मॉडर्न का जो निशान बनाया था 2 इंच पैर की मोरी का, उसमें भी मिला दो। अब इस पे आप कट कर दो यूं करना। ये है हमारा पिछला हिस्सा, अगला हिस्सा हमने निकाल लिया प्लाजो का। ये है पिछला हिस्सा, और पिछले हिस्से पे आप यूं का यूं अगला हिस्सा बिछा लो, जितना ये मॉडर्न का है मॉडर्न का। और ये बस आपने इस चीज का ध्यान रखना है, पिछला हिस्सा जो आपने थोड़ा सा 1 या 1.5 इंच चौड़ा काटना है बढ़ा के, जैसे यूं मैंने इस साइड बढ़ा दिया। यहाँ से बढ़ा दिया, ये फालतू कर दिया चौड़ा पिछला जो हिस्सा है। अब इसमें पिछले हिस्से में आपने इतना अलग तक करना है, ये जो
आसन का निशान है ये वाला। पिछला हिस्सा बड़ा हुआ है, अगला छोटा हुआ है, तो पिछला बड़ा करने खातिर क्या करना है, 3 इंच बढ़ा लो। सेम यहीं से कटिंग करनी है, 3 इंच बढ़ा के, और यहाँ तक सेम करना आपने इसके जितना, ऐसे तिरछा निशान लगा लो इस पे। और ये वाली चीज आपने सेम काटनी है ऐसे। जो बढ़ाना था वो इस साइड बढ़ा दिया, अब इसकी इसी तरह कटिंग कर दो। ये कट गया प्लाजो। अगर आप प्लाजो में पॉकेट लगाना चाहो तो ये जो कटिंग वाला हिस्सा है, साइड की जो फिटिंग हुआ है, जो सिलाई आएगी, इस वाले प्लाजो में पॉकेट लगा सके हैं। और जो बंद आया करे, अगला पिछला हिस्सा हमें एक साथ काटा करा, उसमें पॉकेट नहीं लगाई जाएगी। तो इसमें पॉकेट लग सकती है, अगर आप लगाना चाहो तो यहाँ पॉकेट भी लगा सको। अब मैं आपने इनर काटना दिखाऊंगी। ये मैंने इस इनर इसके नीचे बिछा लिया है। इनर का जो हमारा अर्ज अर्ज था वो थोड़ा सा कम था, इसलिए मैंने एक का सिरा ऊपर कर दिया, एक का नीचे कर दिया। और इस तरह आप इनर का, ये प्लाजो के नीचे इनर काट सको। अगर इनर का अर्ज चौड़ा हो तो हम, जैसे हमने प्लाजो की कटिंग करी है, किनारी तक किनारी मोड़ कर दोनों पीस अलग निकाल लें, आप भी ऐसे निकाल सकते हो। अगर आपके पास अर्ज कम है इनर में तो ऐसे बिछा के सेम और ऐसे इनकी कटिंग कर दो आप। इनर वाले प्लाजो की कटिंग हमने कर ली, अब इसकी सिलाई करनी है। ये है अगला हिस्सा, ये है पिछला हिस्सा। अब सिलाई कैसे करनी है वो मैं बताऊंगी। इसका पिछला हिस्सा है, इसका इनर अलग निकाल लो आप। इनर का जो यो है आसन, यो वाला अलग से, खाली आसन आसन की इस पे सिलाई लगा लो। इसी तरह अगला जो हिस्सा है, इसका आसन और कपड़ा दोनों अलग अलग कर लो, इनके अलग अलग आसन जोड़ लो। 4 यानी कि 4 आसन जोड़ने हमने, इनर का अलग, अगला पिछले हिस्से में, और प्लाजो का अलग। तो 4 आसन जोड़ के मैं आपने दिखाऊंगी। ये हमने आसन जोड़ लिया, प्लाजो का भी और इनर का भी। ये है पिछला हिस्सा। इसी तरह हमने अगले हिस्से का जोड़ लिया। और ये किस तरह सेट करने हैं कि ये जो उल्टे उल्टे हिस्से हैं दोनों सिलाई वाले, ये लेने हैं बीच में, और सीधा हिस्सा इसका नीचे लेना है और इसका सीधा लेना है ऊपर। तो ई भी इससे की तरह न्यू का न्यू इसके ऊपर हमने आगे का जो हिस्सा है अगला, वो इसके ऊपर रख लेना है न्यू। ये प्लाजो के कपड़े जो दोनों है ये बीच में आगे, इनर जो है दोनों आगे पीछे आगे। और ईव हमने जो साइड की जो सिलाई हुआ है, यह वाली लंबी सिलाई साइड में जो आओगी, इस साइड से भी जोड़नी है और इस साइड से भी जोड़नी है। ये मैं अपने सिलाई जोड़ के दिखाऊंगी। इसके चारों हिस्से एक साथ इकट्ठे करके एक लाइन में, और जब ये सिलाई आपने जोड़नी है। इसके ऊपर दूसरे सिलाई लगा ली है, आसन भी जोड़ लिए हैं। ये पिछला हिस्सा है, ये अगला हिस्सा है। अगला हिस्सा छोटा है, पिछला हिस्सा बड़ा है, और पिछला हिस्सा हमने बड़ा 3 इंच काटा भी था। तो ई भी इसमें आ गया बेल्ट का नंबर। तो मैं लगाऊंगी बेल्ट, और बेल्ट जो है वो लगाऊंगी इस तरह।
इसमें बेल्ट में जोड़ भी लगाया है मैंने, बड़ा कपड़ा चाहिए था इसलिए बड़े कपड़ा में मैंने जोड़ लगाया है। तो बेल्ट खातर क्या करना है, उल्टी साइड, ये प्लाजो का अंदर की साइड वाला हिस्सा है इनर का, तो इसमें मैं उल्टी साइड रखूँगी और इसने सीधी साइड पलट दूँगी। तो उल्टी साइड बेल्ट लगाऊंगी और सीधी साइड पलट दूँगी। तो मैं इसमें सबसे पहले बेल्ट लगा लूँ, बेल्ट पूरी उस पर घुमा के, फिर दूसरा सिरा बेल्ट का यहीं आकर रुकेगा। तो ये मैं बेल्ट लगा लूँ। ये आ गया हमारा वो पॉइंट जहाँ से हमने बेल्ट लगानी शुरू करी थी। तो ये हो गया बेल्ट का शुरू वाला हिस्सा, ये हो गया दूसरा हिस्सा। इन हम आपस में जोड़ देंगे। हिस्सा और ये हिस्सा, इस पे पूरी लाइन, ये मैंने जोड़ लगा रखा है थोड़ा सा इस पे। इसका सिरा भी जुड़ गया और ये बेल्ट भी जुड़ गई। ई हम इसमें पलट के जितनी आपने बेल्ट लगानी है आप वो उतना लास्टिक काट लो। अगर आपके पास बेल्ट लगाने का पूरा नाप है बेल्ट का लास्टिक का, तो आप उतना ले लो। अगर आपके पास बेल्ट का कोई नाप नहीं है तो आप जितने हिप है उसमें से 4 इंच कम रबड़ ले लो और वो लगा दो। तो मेरे पास है नाप, यानी कि जिसका मैंने ये प्लाजो बनाया है जिस नाप का, उस नाप की कमर का नाप मेरे पास है, तो वो है 17, यानी कि डबल करके 17। तो मैं इसमें 17 इंच का ही प्लास्टिक डालूंगी। अगर 17 इंच का नाप नहीं होता मेरे पास, तो मैं इसमें जितने मैंने हिप बनाए हैं उसमें तो 4 इंच कम करके, जैसे ये 44 के काटे थे, 44 में 4 इंच कम करके 40 इंच का मैं इलास्टिक डाल देती। लेकिन अब नाप मेरे पास फिक्स है तो मैं उतना ही डालूंगी जितना कमर का है। तो जितनी कमर है उतनी डालूँ। 17 की कमर है, 17 दूनी 34, तो मैं 17 का ही इलास्टिक इसमें डालूंगी। तो ये हो गया 17 का आधा इंच, थोड़ा सा फालतू है, ये आ जाएगा जोड़ में। 17 का मैंने इसमें काट दिया। अब इसमें मैं जोड़ दूंगी। ये ऐसे है, ऐसे का ऐसे जोड़ना है इसमें। इस पर कई सिलाई लगा लेनी है ताकि ये मजबूती से जुड़ जाए। इलास्टिक 17 इंच की कमर के हिसाब से मैंने नाप ले रखा था। इस इलास्टिक ने मैं इसमें बेल्ट में लगाऊंगी। तो इसका कहीं से भी शुरू कर दो आप। इसमें आपने ये जो सिलाई है इससे थोड़ी सी नीचे रखनी है, ये बिल्कुल सिलाई के ऊपर नहीं रखनी, मामूली सी एक पैर की नीचे रखनी है। इस तरह इस जोड़ पे जो बेल्ट का प्लाजो का जोड़ था उसको मामूली सी नीचे रखनी है, बिल्कुल सिलाई के ऊपर नहीं रखनी। और उसके बाद ये जो कपड़ा बच गया बेल्ट का हमने लगाया था, इसने इसके ऊपर सारा फोल्ड कर दो। सारा का सारा इस तरह। और ये कपड़ा जो है ये सिलाई पाना चाहिए, ये सिलाई नहीं दिखनी चाहिए।
बेल्ट इस तरह थोड़ी सी पीछे होनी चाहिए। और सिलाई जो है रबड़ पे नहीं आनी चाहिए, कपड़े कपड़े पानी चाहिए, इतना भी ध्यान रखना आपने। रबड़ पे सिलाई बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। ये रबड़ इसमें सेट हो गया, इलास्टिक ये भी इसमें इस तरह आप ये इलास्टिक मैंने डाल दिया इसमें। ये मैं इसे बीच में एक सिलाई और लगा दूँ ताकि ये भागा ना कि एक जगह पे सेट हो जाए। अब मैं इसमें मोरी तो जोड़ूंगी बाद में, पहले ये वाली सिलाई लगा लूँ। ये सिलाई मोरी के पहले लगेगी, फिर इसके बाद मोरी मोड़ी जाएगी, तो इससे है कि मोरी में सफाई आएगी। और ये एक पैर से जो दूसरे पैर में सिलाई लगा है ये वो वाली है, और बीच में आसन आओगा, आसन जोड़ के और ये वाली सिलाई मार के फिर मैं मोरी जोड़ूंगी। ये जो आसन आ गया, अब आसन पे आपने बिल्कुल सीधी सिलाई नहीं लगानी, थोड़ी सी गोल शेप में देनी है। सीधी सिलाई तय सही नहीं होगा, गोल थोड़ी सी इस तरह गोल सिलाई लगानी है आपने। ये लगी हमारी सिलाई लास्ट वाली, ये मोड़नी हमने पैर की मोरी। तो मोरी मोड़ने खातर क्या करना है, सबसे पहले हमने लंबाई नाप लेनी है, प्लाजो की लंबाई कितनी बनी है। तो इसमें लंबाई नापने खातर हमने ऊपर से तो रेडी है, अब कुछ घटाना बढ़ाना नहीं, नीचे ही कर सके हैं। तो नीचे पैर की मोरी मोड़नी है, जितना लंबा रखना है उस पर निशान लगा लो आप। 38 का लंबा रखना है हमने, तो 38 का निशान लगा लो। और ये वही निशान आ गया जो हमने कटाई करी थी जिस टाइम लगाया था, तो उसी कटाई पे तैयार हुआ है हमारा प्लाजो। अब इस पे 2 इंच है ये जितना, अब इसकी हम पैर की मोरी मोड़ेंगे। तो मोरी मोड़ने खातर इसमें इस तरह फोल्ड करके और प्रेस लगा लेंगे, इस तरह अच्छी सफाई आएगी और चुन्नट भी नहीं आएगी। प्रेस करने के बाद मैं अपने दिखाऊँ, तो ये मैंने प्रेस कर ली और प्रेस करके इसको अच्छी तरह बिल्कुल जमा लिया। ये अब हिलेगा नहीं और पैर की मोड़ी बिल्कुल सफाई तय मुड़ेगी।
अब मैं मशीन में इसने इस तरह थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। और ये मैंने सिलाई लगा ली है। प्रेस लगाने के बाद ये पैर की मोरी मुड़ गई। प्रेस पे बिल्कुल सफाई आई है, कोई चुन्नट नहीं आई है, दोनों पैर की मोरी आसानी से मुड़ गई। और ये हमारा प्लाजो तैयार हो गया। और ये बन गया हमारा बिल्कुल रेडी प्लाजो, जिसमें आगे का आसन छोटा है और पीछे का आसन थोड़ा सा बड़ा है, जो हमें बिल्कुल पैर में कंफर्टेबल रहेगा। और इस तरह ही प्लाजो की कटिंग में अच्छा रहा। अगर आसन एक से हो जाए तो वो खिंचाव बना रहे उसमें, और आगे का बड़ा छोटा और पीछे का बड़ा होगा तो खिंचाव नहीं बनेगा। तो यो निशान करने खातर आगा कौन सा है और पिछला कौन सा है, हम इसमें थोड़ी सी कत्तर काट के उसका निशान बना देंगे। ये मैंने छोटी सी लुप्पी बना ली है और इस लुप्पी तक मैं पिछले हिस्सा में इसने जोड़ दूंगी। इससे ये इसकी पहचान हो जाएगी कि अगला कौन सा है और पिछला कौन सा है। ये बन गया हमारा इनर वाला प्लाजो, बिल्कुल रेडी है। और इसमें कहीं कोई चुन्नट नहीं है, कहीं कोई कुछ गड़बड़ी नहीं है। ये ऊपर अलग से बेल्ट लगाई थी। तो इस तरीके से आप भी आसानी से बना सकते हो इनर वाला प्लाजो। अगर आपने ये प्लाजो की कटिंग और सिलाई दोनों पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। धन्यवाद। आपने और भी इस तरह की आसान आसान टिप्स मैं बताती रहूँगी सिलाई के बारे में।